नमस्ते ऑल फ्रेंड्स, वेलकम टू माय रीजनिंग यूट्यूब चैनल। मैं बबलू सैनी आप सभी के हमारे रीजनिंग यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इस समय रीजनिंग पढ़ रहे हैं। हमने यूट्यूब पर हमारी रीजनिंग की क्लास 39 तक अपलोड कर दी है। अब हम क्लास नंबर 40 पर है दोस्तों, और चलते हैं हम क्लास नंबर 40 के क्वेश्चन नंबर 1 पर और देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 से चलने से पहले हम आपके मोटिवेशन के लिए कुछ शायरी लेकर आए हैं। तो देखिए दोस्तों, क्या कहावत है इसमें दे रखा है दोस्तों कि सफलता का कोई मंत्र नहीं है, यह तो परिश्रम का फल है। हाँ दोस्तों, ये बात हम सभी जानते हैं कि जीवन में बिना मेहनत किए हुए कुछ भी हाथ नहीं लगता। जीवन में मेहनत करेंगे तो कुछ आपको प्राप्त होगा, सुखपूर्वक अपना जीवन जी पाएंगे। बिना मेहनत आपको कुछ नहीं मिलेगा, चाहे आपका खास सगा भाई क्यों ना हो। यदि उसकी नौकरी है तो दोस्तों उसके खुद के परिवार का पालन पोषण करेगा, वो आपको 1 रुपये तक नहीं देगा। क्योंकि दोस्तों ये बिल्कुल कहावत सही है कि ज़िंदगी में मेहनत बिना कुछ नहीं होता। पढ़ाई में यदि हम मेहनत करेंगे दोस्तों, लगातार अपने लक्ष्य तक बढ़ते रहेंगे, तो एक दिन हम साकार ज़रूर होंगे और हम अपना नाम कमा सकेंगे। यदि हमने इनमें लापरवाही की या आलस्य की पढ़ाई में, तो हम जिस स्थान पर थे उससे भी हम नीचे गिर जाएंगे, हम कभी भी आगे नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन एक बात है, इसमें सफलता का कोई मंत्र नहीं है। एक बात बताता हूँ दोस्तों आपको, यदि मान लीजिए कि सफलता का कोई मंत्र होता, कि सपोज करिए थोड़ी देर के लिए कि एक डॉक्टर साहब है और डॉक्टर साहब के पास एक ऐसी गोली आ गई कि जिसको लेने से व्यक्ति का दिमाग इतनी तेज चलेगा कि जहाँ पर जो सबसे कहता है ना कि विश्व का सबसे तेज बुद्धि वाला आदमी कौन था, व्यक्ति कौन था, अल्बर्ट आइंस्टीन, तो उससे भी तेज दिमाग हो जाएगा। तो मान लीजिए दोस्तों, इस डॉक्टर के पास तो गोली है और हम उसे लेने चले गए और कह दी डॉक्टर साहब कि हमने डॉक्टर साहब से बात की, डॉक्टर साहब कि जितने रुपए लगते हैं लगने दो, लेकिन हमें एक गोली दे दीजिए कि जिससे हमारा दिमाग अल्बर्ट आइंस्टीन वैज्ञानिक से भी तेज हो जाए और हम जो भी अपनी ज़िंदगी में प्राप्त करना चाहे बिना मेहनत उन्हें प्राप्त कर सके। तो दोस्तों, ये कभी ज़िंदगी में मत सोचना कि ऐसी कोई दवाई आ जाएगी, दवा लेने से आप बुद्धिमान बन जाओगे। ऐसे कभी नहीं होता दोस्तों। बिना मेहनत इस ज़िंदगी में कुछ भी नहीं मिलेगा। यदि मेहनत नहीं करोगे तो जिस पथ पर थे उसी पथ पर रह जाओगे। आपसे आगे बढ़ने वाले आपसे आगे निकल जाएंगे। आज से दोस्तों आप कुछ नहीं कर पाओगे और देखते ही रह जाओगे। इसलिए कहा गया दोस्तों कि सफलता का कोई मंत्र नहीं है, कि जीवन में सफलता का कोई मंत्र नहीं माना गया है कि इस चीज़ को लेने से मैं कभी सफल हो जाऊंगा। यह तो परिश्रम का फल है। हाँ दोस्तों, परिश्रम यदि हम मेहनत करेंगे तो हम अपने मुकाम तक ज़रूर पहुंच पाएंगे। जीवन में चाहे कितनी ही तकलीफ आ जाए, कितनी ही रुकावट आ जाए, हमें कभी भी अपने लक्ष्य तक पहुंचने से रोक नहीं सकती यदि हम अपने जीवन में मेहनत करते रहेंगे। यदि आलस्य किया तो जहाँ पर थे वहीं के वहीं रह जाएंगे। तो ओके दोस्तों, देख ले कहावत आप क्या कह रहा था कि सफलता का कोई मंत्र नहीं है, बल्कि यह तो परिश्रम का फल है। सफलता का कोई मंत्र नहीं है दोस्तों, यह तो परिश्रम का फल है। इसलिए जीवन में आलस्य को त्यागो और सफलता के लिए मत सोचो सफलता का कोई मंत्र है। आलस्य को त्यागो और जीवन में लगातार परिश्रम करते रहो। तो चलते हैं दोस्तों हम हमारी क्लास पर, क्लास नंबर 40 के क्वेश्चन नंबर 1 पर, और देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है। तो देखिए दोस्तों, हमें क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित तरीके से एक जैसे है और एक अलग है, वह विषम ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को देख करके आपके समझ में आ गए दोस्तों कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन सोल्व होगा दोस्तों उत्तर से। इसमें जो 4 ऑप्शन है इनमें से एक राइट आंसर है, इसको ही हमको सोल्व करना है उत्तर को। कहने का तात्पर्य दोस्तों कि इन 4 जो ऑप्शन में अच्छी तरीके से ध्यान देना, हम आपको क्वेश्चन खुल के समझा रहे हैं। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं दोस्तों, इनमें क्या करना है कि इनमें जो 3 ऑप्शन है वो दोस्तों बिल्कुल एकदम समान होंगे और एक ऑप्शन है जो सबसे अलग होगा, हटके जो ऑप्शन होगा वही हमारा राइट आंसर होगा।
इसलिए हमने आपको विषम शब्द का मतलब भी बताया था कि विषम शब्द का तात्पर्य होता है कि जिनमें से 4 ऑप्शन में से या 4 संख्याओं में से 3 संख्याएं किसी प्रकार समान होती है और एक सबसे अलग होती है, और जो सबसे अलग होती है वही हमारा राइट आंसर होता है। तो आपके समझ में आ गए दोस्तों, क्वेश्चन हमने आपको बता दिया। अब आप इस क्वेश्चन को करिए। इस क्वेश्चन के लिए मिलेंगे आपको मात्र 20 सेकंड। तो आपको दोस्तों इस क्वेश्चन को करिए। चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, आपने क्वेश्चन कर लिया होगा तो आप अपना उत्तर मैच करके चेक कर लेना कि आपका उत्तर राइट है या नहीं है। यदि आपको सेकंड कम लगती है तो वीडियो को पॉज करके आप स्वयं किया करो, जिससे आपकी रीजनिंग अच्छी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन के करने से पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर देना दोस्तों। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स जो भी कुछ आप करना चाहते हो दोस्तों कर देना। सब्सक्राइब तो आप ज़रूर करना हमारे दोस्तों, हमारे चैनल को चारों ही कर देना दोस्तों, शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब कर देना, लाइक और कमेंट्स भी कर देना। तो चलते हैं दोस्तों हम हमारे क्वेश्चन पर। चैनल सब्सक्राइब जरूर करके जाना दोस्तों, और अब भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। देखिए दोस्तों हमें हमारे क्वेश्चन में क्या दिया था, रीडिंग कर ली थी कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं, विषम संख्या चुननी है। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में किस प्रकार से किया गया है। हमने आपको पहले भी बताया था, अब भी बता रहे, अल्फ़ाबेट्स ज़रूर याद करना, जब भी आप ऐसे क्वेश्चन को रीजनिंग के सॉल्व कर पाओगे, नहीं बिल्कुल याद नहीं कर पाओगे। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को किस प्रकार किया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है दोस्तों, हमें अच्छी तरीके से ध्यान देना दोस्तों। यदि आप हमारी बात उचित लगे तो हमारा समर्थन जरूर करना। देखिए दोस्तों HSKP दे रखा है दोस्तों, HSKP। कुछ भी नहीं करना दोस्तों, सीधी सी बात है। एच के विपरीत एच होता है, के विपरीत पी होता है। ओके दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है DWGT। इसलिए हमने आपसे कहा था अल्फाबेट्स जरूर याद करना। एक बार तो पहले सीधे क्रमवाई में, फिर उनके विपरीत में, जब भी आपके ऐसे क्वेश्चन समझ में आएगी। देखिए दोस्तों डी के विपरीत होता है डब्ल्यू, जी के विपरीत होता है टी। ओके दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 लेते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, PKSH। देखिए दोस्तों P के विपरीत होता है K दोस्तों, और H के विपरीत होता है दोस्तों H। ओके दोस्तों, अब आगे देखते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 पर किया। ऑप्शन नंबर बी मतलब ऑप्शन नंबर डी सही है नहीं है। देखते हैं दोस्तों GRMN। देखिए दोस्तों यहाँ पर तो M का विपरीत N होता है, बिल्कुल राइट है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ एक अंडरस्टैंडिंग हो गई। क्या हो गई दोस्तों, जो J है J का विपरीत होता है Q, R नहीं होता है J का विपरीत। R तो दोस्तों I का विपरीत होता है। इसलिए ये तीनों तो राइट है, ये गलत है, और जो गलत है वही हमारा राइट आंसर है। कौन सा गलत है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो गया। तो आपके समझ में आ गई दोस्तों यह क्वेश्चन किस प्रकार से हुआ है, इसमें क्या लॉजिक लगा है, क्या लॉजिक नहीं लगा है। तो आपकी समझ में अच्छी तरीके से आ गई होगी। तो चलते हैं दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर, और देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पर, और देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, हमें क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि यदि एक घड़ी में 3:40 का समय हो रहा है, यदि इसे दर्पण में देखा जाए तो क्या समय बताएगी। क्वेश्चन का कहने का तात्पर्य है, पहले तो ये समझो दोस्तों, ये क्वेश्चन है ना जो पहली बार आया है। ऐसे क्वेश्चन जो भी आएंगे, जो भी क्वेश्चन नए नए आएंगे, हम आपको बता देंगे कि ये क्वेश्चन पहली बार आया है। तो देखिए दोस्तों जो भी क्वेश्चन पहली बार आएगा उनके लिए हम आपको ट्रिक जरूर बताएंगे, यदि ट्रिक होगी तो देखिए दोस्तों क्या है दोस्तों कि एक घड़ी है जिसमें 3:40 का समय बता रखा है। जैसे मेरी घड़ी मान लो दोस्तों, इसमें 3:40 का समय बता रहा है। अभी इस घड़ी को यदि मैं दर्पण के सामने ले जाऊँ और दिखाऊँ कि अब दर्पण में समय देख, दर्पण के सामने लेके बताऊँ और देखूँ दर्पण में कि इस घड़ी में कितना समय बज रहा है,
तो दर्पण में कुछ अलग समय बताएगा। तो यदि आप घड़ी है, आपके पास कोई घड़ी है उसमें 3:40 का समय हो रहा है और आप उसको दर्पण में दिखाएंगे तो दर्पण में कुछ अलग समय बताएगा, और दर्पण में जो समय बताएगा वो हमको पता लगाना है दोस्तों कि जैसे घड़ी में 3:40 बज रहे हैं और इसको दर्पण के सामने लाए तो इस यह घड़ी क्या समय बताएगी। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से एक राइट आंसर है। आपको इस क्वेश्चन को करना है दोस्तों, तो आप इस क्वेश्चन को करिए। इसके लिए ट्रिक एक लगेगा, मैं भी बता देता हूँ। क्वेश्चन पहली बार है, पहले आप इस क्वेश्चन को करिए। यदि आप इस क्वेश्चन करिए, इस क्वेश्चन के लिए हम आपको 20 सेकंड देते हैं। यदि आपको 20 सेकंड कम लगती है तो आप वीडियो को पॉज करके स्वयं करने की कोशिश करना। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को करिए। चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन कर लिया होगा तो एक बार अपना उत्तर मैच करके जरूर चेक करना कि राइट है या नहीं है। यदि समय कम लगता है, कम मिलती है सेकंड आपको, तो वीडियो को पॉज करके स्वयं करो, जिससे आपके क्वेश्चन और भी अच्छी तरीके से समझ में आएगी। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन की रीडिंग की थी। पहली बात तो ये क्वेश्चन पहली बार है। क्वेश्चन की रीडिंग की थी दोस्तों, क्या दे रखा है, घड़ी दे रखी है, 3:40 का समय बता रही है। यदि दर्पण के सामने लाया जाए तो क्या समय बताएगी। तो इसमें क्या करना है दोस्तों, समय दे रखा है दोस्तों हमें 3:40 का। ओके दोस्तों, अब अच्छी तरीके से ध्यान देना दोस्तों, जब जा रही आपकी समझ में आएगी ये क्वेश्चन किस प्रकार से हुआ है। इसके लिए एक ट्रिक है दोस्तों, अब ट्रिक भी हम आपको बताएंगे, अच्छी तरीके से ध्यान देना। यदि आपने कुछ लापरवाही की तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। अब फिर हम भी दोस्तों बरबरसी में नहीं आते हैं। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार से हुआ है। घड़ी में समय दे रखा है 3:40 का, 4 ऑप्शन हमारे सामने। देखिए दोस्तों, इसके लिए पहले फर्स्ट नंबर की ट्रिक है, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन दे दे कि एक घड़ी में 3:40 का समय बता रखा है, दर्पण के सामने लाए तो उसमें क्या समय होगा। ऐसा क्वेश्चन यदि कभी भी आ जाए, इससे मिलता जुलता यदि कोई दूसरा क्वेश्चन दे दे लेकिन इसी सेटअप में हो, इसी टाइप्स में हो, तो उसके लिए जो ट्रिक है दोस्तों अच्छी तरीके से याद रखना। पहले नंबर पे तो देखिए दोस्तों क्या होता है कि सभी जानते हैं कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं दोस्तों, 12 घंटे होते हैं। बिल्कुल दोस्तों, एक दिन में 12 घंटे, दिन और रात को लगाए तो दोस्तों पूरे होते हैं 24 घंटे। 24 घंटे का एक दिन और एक रात होता है दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ तक आपकी समझ में आ गई होगी। तो देखिए दोस्तों आगे क्या होता है। अब दे रखा है दोस्तों हमें 12 घंटे। ट्रिक बता रहा हूँ, ये तो ऐसे बताया आपको ध्यान है कि दिन में रात में कितने घंटे होते हैं। अब ट्रिक यहाँ से स्टार्ट होती है। देखिए दोस्तों 12 जो लिख रखा है, 12 घंटे दे रखे हैं, अच्छी तरीके से ध्यान देना जब भी आपकी समझ में आएगी। देखिए दोस्तों बात का समर्थन करना है, यदि अच्छी लगे तो देखो दोस्तों 12 यहाँ पर घंटे दे रखे। ओके दोस्तों, अब देखिए दोस्तों हम 12 को किस प्रकार से लिख सकते हैं। क्या दोस्तों हम 12 को 11:60 लिख सकते हैं दोस्तों, लिख सकते हैं हाँ या ना, लिख सकते हैं ना, हाँ। तो आगे देखिए दोस्तों 12 को लिख दिया हमने 11:60। ओके दोस्तों, और 24 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं दोस्तों, 24 को लिखेंगे हम 23 और 60। ओके दोस्तों, ये भी आपकी समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार के 12 को लिख सकते हैं हम 11:60, 11:60, 24 को लिख सकते हैं हम 23:60। तो देखिए दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रयोग होता है ये हम आपको बताते हैं। रीजनिंग में सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है दोस्तों इसका बहुत ही कम प्रयोग होता है, ये मान लीजिए दोस्तों। इसके लिए सिर्फ ये 2 ट्रिक है। यहाँ तक आपके समझ में आ गई दोस्तों। तो देखिए दोस्तों आगे दोस्तों जगह नहीं बची, इसलिए हम यहाँ से कट कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों आगे किस प्रकार से किया है। हमने बता दिया दोस्तों क्या लिखा था कि 12 को तो लिख सकते हैं दोस्तों, एक मिनट, बारह को लिख सकते हैं दोस्तों हमें 11:60, और 24 को लिख सकते हैं दोस्तों हम 23:60। सबसे ज़्यादा प्रयोग होगा इसका कम होगा। अब देखिए दोस्तों हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है दोस्तों एक घड़ी है जिसमें 3:40 दे रखी है। अब घड़ी में दे रखे दोस्तों, तो दर्पण के सामने लाए तो क्या समय बताएगी। इसमें क्या करना है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन यदि दे दे तो उसमें हमको कुछ भी नहीं करना,
हमको 12 घंटे के हिसाब से लेना है। मैंने बताया दोस्तों 3:40 दे रखे हैं, 12 घंटे से भी कम है। तो क्या करना है, 12 जो बज रहे हैं उनको हम किस प्रकार लिखेंगे, 11:60, 11 बज करके 60 मिनट हो गई। अब 11:60 में से क्या करना है दोस्तों कि हमको जो भी समय दे रखा है, हमको जो समय दे रखा है उसको हम 11:60 में से माइनस कर देंगे। तो कितना दे रखा है, 3:40 तो हम 11:60 में से माइनस के 3 घंटे या 40 मिनट को हम घटा देंगे। तो देखिए दोस्तों घटाइए, 0 की तो 0, 6 में से 4 गए तो 2 बचे। ओके दोस्तों, ये अनुपात की जो अनुपात आ गए। अब दोस्तों 11 में से 3 गए तो 8 आ गए। ओके दोस्तों, 8:20 और 8:20 ही दोस्तों हमारा क्या है, राइट आंसर है। अब 8:20 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया। तो आपकी समझ में आ गई दोस्तों यह क्वेश्चन किस प्रकार से है, इसमें कौन कौन से ट्रिक है। हमने आपको अच्छी तरीके से बता दिया दोस्तों कि इसमें सिर्फ 2 ट्रिक है, ये और ये। कभी भी ऐसा क्वेश्चन दे दे तो कुछ भी नहीं करना, 11:60 में से 11 घंटा 60 मिनट में से जो समय दे रखा है उसको बिठा देंगे और जो आएगा वही हमारा राइट आंसर होगा। तो आपके दोस्तों ये क्वेश्चन 90% क्या पूरी 100% समझ में आएगी अच्छी तरीके से। तो चलते हैं दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर, और देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पर और देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है। दोस्तों आप पहले हमें कमेंट्स करके ये बताना कि आपके समझ में आ रही है, हमारी नहीं आ रही है, कि हम कैसे पढ़ाते हैं, हम सही पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते, ये हमें कमेंट्स करके आप ज़रूर बताना। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पर और देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि उस सेट का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी तरह संबंधित है जैसे कि निम्नलिखित सेट की संख्या है। दोस्तों ये क्वेश्चन पहले भी आ गया था, लेकिन इस क्वेश्चन को आप इतनी अच्छी तरीके से हम आपको समझाएंगे आप कभी भी नहीं भूलोगे यदि अच्छी तरीके से ध्यान दोगे और हमारी बात का समर्थन करोगे। तो देखिए दोस्तों अच्छी तरीके से ध्यान देना, क्वेश्चन को हम आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे। क्वेश्चन के कहने का तात्पर्य क्या है, क्वेश्चन के कहने का तात्पर्य है दोस्तों हमें एक सेट दे रखा है, अर्थात अंकों की एक ब्रैकेट के अंदर बंद एक संख्या दे रखी है। इसमें क्या करना है दोस्तों, अब इसके लिए दोस्तों सोल्व होने के लिए कोई ट्रिक नहीं है। अब इसको तो माइंड का काम है दोस्तों, इसको तो माइंड से ही करना पड़ेगा। अब इसमें क्या है दोस्तों, कहने का तात्पर्य है कि 4 ऑप्शन हमारे सामने है, इनमें से राइट आंसर होगा। कहने का तात्पर्य दोस्तों कि हमको जो सेट दे रखी है, अब ये सेट जिस प्रकार सोल्व होएगा, जिस तरीके से हम ये सोल्व होएगा, जिसमें इसमें जो लॉजिक लगेगा कैसे भी जिस तरीके से सोल्व होएगा, उसी तरीके से जो 4 ऑप्शन है उनमें से एक ऑप्शन सोल्व होएगा। जैसे इसको आपने गुणा करके भाग करके कैसे भी सोल्व किया, उनमें से उसी प्रकार से इन 4 ऑप्शन में से एक भी उसी तरीके से सोल्व होएगा और जो ही हमारा राइट आंसर होगा, और 3 जो ऑप्शन है वो गलत होंगे। जैसे ये सोल्व होएगा वैसे हमारा इनमें से एक सोल्व होएगा और जो सोल्व होएगा जो सही निकलेगा वही हमारा राइट आंसर होगा और दूसरा गलत होगा। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को हमने आपको समझा दिया अच्छी प्रकार से, आपके समझ में आ गई क्वेश्चन का कहने का तात्पर्य क्या है। दोबारा बताते हैं कि जिस प्रकार ये सोल्व होएगा उसी प्रकार 4 ऑप्शन में से वो एक सोल्व होएगा और वही हमारा राइट आंसर होगा और 3 ऑप्शन गलत होंगे। तो आपके समझ में आ गए दोस्तों क्वेश्चन के कहने का तात्पर्य क्या है। तो आप इस क्वेश्चन को करिए, इसके लिए मिलेंगे आपको मात्र 20 सेकेंड। तो करिए दोस्तों आप इस क्वेश्चन को। चलते हैं दोस्तों, आपने यदि क्वेश्चन कर लिया होगा तो अपना उत्तर मैच करके चेक कर लेना कि राइट है या नहीं है। देखिए दोस्तों क्या दे रखा है, हमें एक सेट जैसे एक संख्या दे रखी है और 4 ऑप्शन हमारे सामने है, उनमें से राइट आंसर होगा। हमने आपको समझाया था क्वेश्चन के कहने का तात्पर्य क्या है। दोबारा बता देते हैं दोस्तों, ये जिस तरीके से सोल्व होगा 4 ऑप्शन में से वो भी उसी तरीके से सोल्व होगा और वही हमारा राइट आंसर होगा, 3 गलत होंगे। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार से किया है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है दोस्तों, ये तो माइंड का काम है। अभी इसको तो माइंड से करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों इसमें क्या लॉजिक तो मत मानो, लेकिन इसको किस प्रकार से सोल्व किया। देखिए दोस्तों 11 और 35 दे रखे,
दोस्तों 11 को करेंगे हम 3 से गुणा, 11 थे 33, 33 में दोस्तों हम प्लस के 2 जोड़ेंगे, कितने होते हैं दोस्तों 35 होते हैं। ओके दोस्तों, अब देखिए दोस्तों 35 को करेंगे हम 107 से, पहले हमने 11 को 35 से किया था। अब देखिए दोस्तों 35 को करेंगे हम 3 से गुणा, 35 थी 105। अब दोस्तों 105 में हम प्लस के 2 जोड़ देंगे, कितने आ गए दोस्तों 107। ओके दोस्तों, यहाँ पर भी 105 आ गए और यहाँ पर 107 आ गए। अब इसमें ये जिस प्रकार ये सोल्व हुआ है उसी प्रकार 4 ऑप्शन में से एक सोल्व होगा, तो देखते हैं दोस्तों कौन सा सोल्व होगा। ऐसे तो आप कर लेना दोस्तों, तो हम देखते हैं दोस्तों, हम पहले ऑप्शन को तो नहीं लेंगे, पहले ऑप्शन को देख लेते एक बार दोस्तों। 9 तिया 27, अब इनमें 3 नहीं जोड़ सकते, वहाँ पर 2 जोड़ रखे हैं, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 लेते हैं, तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 में क्या लिख रखा है। ऑप्शन नंबर 2 में लिख रखा है दोस्तों 4 14 44, 4 14 44। हमारी बात उचित लगे तो जरूर समर्थन करना, अच्छी तरीके से ध्यान देना दोस्तों कि क्वेश्चन किस प्रकार से हो रहा है, जब भी आपके समझ में आएगी यदि आप अच्छी तरीके से ध्यान दोगे। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या किया था हमने, 11 को 3 से गुणा किया था, उसी प्रकार इसमें हम 4 को 14 से है, तो 4 को दोस्तों हम 3 से गुणा करेंगे, 4 तिया 12। जिस प्रकार इसमें 2 जोड़े हैं इसमें 2 जोड़ देंगे, तो कितने हो गए दोस्तों 12 और 2 14। ओके दोस्तों, ये 14 हो गई। अब दोस्तों 14 को हम 44 से करेंगे, देखिए दोस्तों 14 को हम करेंगे दोस्तों किससे गुणा, 3 से गुणा, 14 के हम 14, 14 28, 34 42, इसमें 2 जोड़े इसमें भी 2 जोड़ देंगे, बराबर दोस्तों 44 हो गए, 42 और 2 44। ओके दोस्तों, अब ये जिस विधि से सोल्व हुआ है उसी विधि से हमने इसको सोल्व किया उसी तरीके से। तो दोस्तों अब ये हमारा राइट आंसर हो गया। तो कौन सा था दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी था, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया। तो आपके समझ में आ गई दोस्तों यह क्वेश्चन किस प्रकार से हुआ है, तो आपकी समझ में आ गई होगी। तो चलते दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर, और देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पर और देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, हमें क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि अंग्रेजी में एक अर्थात 1 में से 100 तक की गिनती लिखने में वर्णमाला का अक्षर बी कितनी बार आता है। क्वेश्चन का कहने का तात्पर्य दोस्तों कि अंग्रेजी में जो गिनती होती है 1 से लेकर के 100 तक, उसमें अंग्रेजी वर्णमाला का जो अल्फ़ाबेट्स बी है वो कितनी बार आता है, ये हमें पता लगाना है दोस्तों। 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं, इनमें से एक राइट आंसर है। वैसे भी आपको तो गिनती याद ही होगी, याद होगी या न होगी है तो मुझे पता नहीं दोस्तों, याद होगी तो आप बता सकते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर बी कितनी बार आता है भी या नहीं भी, ये तो आपके हाथ में है। जिसको खास नॉलेज होगी वो बता सकता है कि इसमें कुल कितने हो सकते हैं, और क्या आप बता सकते हैं। तो देखते हैं हम दोस्तों क्या आप इसमें बिना मतलब हमारे किए बिना आपको बताना है कि इसमें बी कितनी बार आता है 1 से लेकर 100 तक। ये आपके लिए चैलेंज मान लो। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को करिए, इस क्वेश्चन के लिए मिलेंगे आपको मात्र 20 सेकंड। तो करिए दोस्तों आप इस क्वेश्चन को। चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन यदि आपने कर लिया है तो उत्तर मैच करके चेक कर लेना। अरे यदि नहीं भी किया है तो वीडियो को पॉज करके स्वयं करो। हमने तो आपको चैलेंज दिया था कि आप इसको कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। देखिए दोस्तों यदि कर लिया होगा तो उत्तर मैच करके चेक कर लेना, और यदि हमसे पहले कर लिया तो उसके लिए आप बधाई हो। तो देखिए दोस्तों क्या दे रखा है, रीडिंग कर ली थी क्वेश्चन की, 1 से लेकर 100 तक की गिनती होती है अंग्रेजी में।
अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर बी अल्फाबेट्स कितनी बार आता है ये देखते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं, इनमें से एक राइट आंसर है। अब देखिए दोस्तों, क्या दे रखा है हमको, 1 से लेकर के 100 तक हमें बताना है कि अल्फाबेट्स बी कितनी बार आता है। तो बताइए दोस्तों, अल्फाबेट्स बी कितनी बार आता है, कि आता भी है नहीं भी है। तो बताइए दोस्तों, हमारी तरफ से जो आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 है। दोस्तों आप 1 से लेकर के 100 तक यदि आप पूरी गिनती देख लोगे, एक एक अल्फाबेट्स देख लोगे, एक एक वर्ड देख लोगे, तब भी आपको दोस्तों बी वर्ड नाम का शब्द पूरी 1 से लेकर के 100 तक की या 100 तक की गिनती में आपको मिलेगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और अल्फाबेट्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन बी वर्ड का अल्फाबेट्स आपको बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। तो नहीं मिलेगा तो फिर क्या है, 0 0 है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर है। एक बार आप चेक कर लेना कि ये हमारा ऑप्शन गलत है या राइट है दोस्तों। लेकिन हमने जो खेली वो हट है कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर है। 1 से लेकर 100 तक की गिनती में बी नाम का शब्द तो कभी आता ही नहीं है। तो आपके समझ में आ गए दोस्तों किस प्रकार से हुआ है, और आप करके देख लेना एक बार कि इसमें आ सकता है या नहीं आ सकता है। तो चलते हैं दोस्तों अब अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर, और देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पर, और देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया है कि दी गई आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात करनी है, ज्ञात करें। दोस्तों हमें एक वर्ग की एक आकृति दे रखी है, और इस आकृति में हमको यह पता लगाना है कि इस आकृति में कुल कितने वर्ग है। 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं, इनमें से एक राइट आंसर है दोस्तों। इस आकृति के लिए ऐसी आकृति दोस्तों पहले भी आई थी, पिछली वीडियो यदि आपने हमारी देखी होगी तो वर्ग के लिए हमने आपको ट्रिक भी लिखा रखी है कि ये किस प्रकार से सोल्व होगा। तो दोस्तों आप इसे ट्रिक के माध्यम से सोल्व करना, आप इसको चुटकियों में कर दोगे और आपको पता चल रहा है कि इसमें कौन कितने वर्ग है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको स्वयं को करना है, और यह क्वेश्चन दोस्तों आपके होमवर्क के लिए है। आप इस क्वेश्चन को कर लेना दोस्तों। अब हम चलते हैं दोस्तों, अब मिलेंगे हम आपको अगली क्लास पर। हम चलते हैं दोस्तों। यदि दोस्तों हमारे द्वारा पढ़ाई गई रीजनिंग आपके समझ में आ रही है तो हमारे चैनल को दोस्तों लाइक करिए। आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार के डाउट्स हो तो हमें कमेंट्स कीजिए, हम आपके कुछ समस्या का समाधान करेंगे। दोस्तों हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक हमारी वीडियो पहुंच सके। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कीजिए, और उस घंटी वाले चिन्ह को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलती रहे। दोस्तों जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना दोस्तों। सब्सक्राइब तो दोस्तों उस लाल बटन के चिन्ह को आपको क्लिक करना है, उसको क्लिक करके ज़रूर जाना। तो हम चलते हैं दोस्तों, अब हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। ओके दोस्तों।